प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती 2 बाब 1 से 12 आयत तक। और जब यसू हेरोदेस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो, मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदेस बादशाह ने ये सुना, तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहनों और कौम के फिक्रियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में हरगिज कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। तब हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो, वो सितारा जो उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत ही खुश हुए, और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया, और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नज़र गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कह कि हेरोदेस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। इंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। प्यारे मोमिनीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पाक मकलीसिया के साथ मिलकर ईद ज़हूर और मजूसियों की ईद मनाते हैं। आज की ईद बहुत ही अहम है, जिसे अंग्रेज़ी में एपिफनी और उर्दू में ईद ज़हूर कहा जाता है। मसीह यीशु की पैदाइश के मौका पर गरीब गडरियों और फिर बादशाहों की नुमाइंदगी करते हुए मजूसियों ने बैतलहम में आकर मसीहा बादशाहों के बादशाह को सलाम अकीदत पेश किया, सजदा किया और अपनी नजराने यीशु के हुजूर गुजराने। इस ईद के मनाए जाने का आगाज़ मशरिकी कलीसिया ने किया, क्योंकि हम मुकद्दस मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं कि तो देखो, मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। इसलिए मशरिक के लोगों पर खुदावंद का ज़हूर उसी वक्त हुआ जब वो बच्चा यीशु को सजदा करने आए। इन मजूसियों ने यीशु मसीह की पैदाइश पर बच्चा यीशु को चन्नी में नजराने, हदिये और तोहफ़े पेश किए। इन तोहफ़ों के पीछे यीशु की आने वाली ज़िंदगी के कई निजात बख्श भेद शामिल थे। मशरिकी कल्चर या सकाफ़त के मुताबिक कोई मेहमान कहीं जाए तो वो अपने हमरा तोहफ़े लेकर जाता है, इसलिए वो बच्चा यीशु के लिए बादशाह होने की हैसियत को तस्लीम करके उस अकीदत के तौर पर नज़र करते हैं। सोना ज़ेवरात के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ख़वातीन पहनती हैं। सोने की चेन बहुत सारे लोग गले में पहनते हैं। सोने की अंगूठी बादशाह, गवर्नर, पापा आज़म, कार्डिनल, बिशप साहबान, दुल्हा और दुल्हन पहनते हैं। मजूसी सोने का तोहफ़ा यीशु की नज़र गुजरानते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो बादशाह है।
اس کی بادشاہ کی انتہا نہ ہوگی۔ دوسرا تحفہ لبان۔ لبان وہ خوشبو ہے جو کہ پاک قربانی کے وقت کاہن استعمال کرتا ہے۔ تو کہانت کے دستور اس کا قرآن نکالا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے۔ نئے عہد نامے کی کہانت میں بھی لبان یعنی بخور پاک قربانی کے وقت چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ کاہن اعظم ہے۔ لبان کا تحفہ اس کے کاہن ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ پالوس رسول عبرانیوں کے نام خط میں یسوع کے کاہن اعظم کے خطاب کو بہت بار دہراتا ہے۔ تیسرا مجوسی مہر کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ مہر مجوسی یسوع کو مر کا تحفہ دے کر اس کی صلیبی موت اور دفنائے جانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مر کا استعمال یہودی لوگ کفن دفن کی رسم میں استعمال کرتے تھے اور لاش کو مر کی خوشبو لگاتے تھے۔ اس لیے مجوسی یسوع کو پیش آنے والے تمام مستقبل کے واقعات اپنے نذرانوں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ مجوسیوں کی عید سے ہی لتوریائی کرسمس کے ایام کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مسیح ایماندار ہوتے ہوئے یسوع کے پاس جائیں، ہم اسے اپنا پیار، خلوص اور فیاضی ظاہر کریں، اس خدا سے جو اپنے بیٹے کی صورت میں ہم پر عیاں ہوا اور ہماری نجات کی خاطر ہمارے پاس دھرتی پر آیا۔ پیارے عزیزو، ہم اسے اپنے دل کے نذرانے پیش کریں۔ عام طور پر کرسمس کے موقع پر والدین بچوں کو تحفے دیتے ہیں، جبکہ اس عید پر بچے اپنے والدین کو تحفے دیتے ہیں۔ اور آئیے ہم خدا کے بچے ہیں، اس کے لائق فرزند بنیں اور اپنے تحفے اور نذرانے اس کے حضور چنی میں پیش کریں۔ خدا یسوع ہمیں فضل بخشے کہ ہم پاک اور مقدس دل کا تحفہ دوسروں کی خدمت کرنے اور معاف کر کے دل سے صلح کرنے کا تحفہ پیش کر سکیں۔ خداوند ہمیں دنیا میں امن اور صلح کے پیغمبر بنائے۔ اور آئیے اس سال کے شروع میں اور آج عید ظہور کے موقع پر ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم دوسروں سے صلح سلامتی سے رہیں گے، بلکہ اپنے خاندان سے اس کا آغاز کریں کہ دنیا واقعی نیک نیت انسانوں کا گہوارہ بن جائے، کہ ہم سب سلامتی پائیں۔ آپ سب کو عید ظہور مبارک ہو اور خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنی برکات سے نوازے۔ آمین۔